कहते हैं हर इंसान अपने भाग्य का भोजन करता है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपनी ही बेटी को उसके भाग्य पर छोड़ दिया, और एक ऐसी बेटी की जिसने अपने सत्य और साहस से अपना भाग्य खुद लिख दिया। दीदी रोसा, देखो सूरज कितना सुंदर लग रहा है आज। हाँ, लगता है आज पिताजी बहुत खुश होंगे। जब पिताजी खुश होते हैं तब पूरा महल खुश हो जाता है। मेरी तीनों शेरनियां तैयार हैं। आज हम साथ बैठकर भोजन करेंगे। आज कोई राजा नहीं, सिर्फ पिता हूँ। मैरी, लो तुम्हारा पसंदीदा भोजन। धन्यवाद पिताजी। एनी, धीरे खाओ, सांस भी ले लिया करो। दीदी, भूख और खुशी साथ साथ हो तो खाना जल्दी हो जाता है। अच्छा, आज मेरे मन में एक सवाल है। बेटी बताओ, तुम किसके भाग्य का भोजन खाती हो? पिताजी, आप मेरा पालन पोषण करते हैं, इसलिए मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। बहुत अच्छा उत्तर। और तुम रोसा? पिताजी, आप राजा हैं। आपके राज्य में रहने के कारण मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। शाबाश, तुम दोनों ने मेरा दिल खुश कर दिया। अब तुम बताओ एनी, तुम तो सबसे ज्यादा सवाल पूछती हो। जवाब भी सोच समझ कर देना। पिताजी, मैं मानती हूँ कि आप हमें पालते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि हर इंसान अपने भाग्य का खाता है। एनी, तुम क्या कह रही हो? पशु पक्षी भी किसी राजा पर निर्भर नहीं होते। वे मेहनत करते हैं और अपने भाग्य से भोजन पाते हैं। इसलिए मैं भी अपने भाग्य का खाती हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरा कोई योगदान नहीं? नहीं पिताजी, मेरा मतलब। बस, अगर तुम अपने भाग्य की हो तो आज से मेरा महल तुम्हारा नहीं। पिताजी कृपया। सैनिकों, इसे जंगल में छोड़ाओ। पिताजी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। जो अपने भाग्य की होती है वो अकेले ही जीना सीखती है। क्या सच बोलना इतना बड़ा अपराध था? पिताजी, अगर आप मेरी बात समझ पाते। शायद यही मेरी परीक्षा है। वो चलती रहती है, थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सो जाती है। पानी। सुबह प्यास से उसकी नींद खुलती है। वो तालाब में हाथ डालती है। अचानक तालाब सूख जाता है और वो नीचे गिर जाती है और वहीं सो जाती है। सपने में, कौन हो तुम? डरो मत एनी, मैं वही हूं जिस पर तुमने भरोसा किया, तुम्हारा भाग्य। मेरा भाग्य? महल में कई राजकुमार होंगे, सब एक जैसे दिखेंगे, लेकिन केवल सच्चा हृदय ही सही को पहचान सकता है। एनी ये समझ जाती है कि उसे किसी बाहरी निशान से नहीं, बल्कि अपने मन, साहस और विश्वास से निर्णय लेना होगा। यही उसका सच्चा हृदय है। एनी की आंख खुलती है। सपना सच बन चुका है। सामने एक विशाल महल है। जो कहा गया था सब वैसा ही है। एक एक कर राजकुमार सामने आते हैं। एनी छूती है, वो पत्थर बन जाता है।
ये सही नहीं। कई कोशिशों के बाद वो आखिरी राजकुमार के सामने रुकती है। मेरा दिल यहीं ठहर गया। वो माला पहनाती है। तुमने हमें मुक्त कर दिया। मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। हम सबको अन्यायपूर्ण श्राप मिला था और सिर्फ वही हमें बचा सकती थी जो अपने भाग्य पर विश्वास रखती हो। श्राप टूटता है। राजकुमार का राज्याभिषेक होता है। जंगल से राजमहल तक मेरा भाग्य मुझे खुद यहाँ लाया। मेरी खुशी तब पूरी होगी जब पिताजी इसे देखेंगे। चलो उन्हें सच्चाई दिखाते हैं। ये सेना क्यों आ रही है? पिताजी। एनी, मेरी बेटी। हाँ, आपने मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दो बेटी। अगर आप ऐसा ना करते तो मैं खुद को कभी ना पहचान पाती। तुम सही थी। हर इंसान अपने भाग्य का ही खाता है। आज मेरा राज्य नहीं, मेरा हृदय जीत लिया तुमने। और मैंने सीखा, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो सच और साहस का साथ नहीं छोड़ते।